नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे और घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों अभी तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, बस तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो आप इसको सॉल्व लिखेंगे, हल लिखेंगे, या 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। यानी कि फर्स्ट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से करेंगे। तो 6 3 जा 18, 6 तिया 18 आ गया। अब 18 के हमें दो ऐसे टुकड़े करना है जिसको प्लस करें या माइनस करें तो बीच की संख्या बने, उन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो लास्ट के नंबर बने, यानी कि 18 बने। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं 2 9 जा 18 और 9 बन जा 9। ओके, 2 में से अगर मैंने 9 को माइनस किया तो माइनस के 7 आ गया, मेरा सेंटर का नंबर मिल गया। और इन्हीं नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 18 मिल गया, यानी कि लास्ट का नंबर 6 3 18 माइनस का रहा था वो मिल गया। इसका मतलब है कि इस बीच की संख्या की जगह पर मैं 2 और माइनस के 9 को लिख सकता। चलिए इसको लिख देते हैं। स्टार्टिंग की संख्या चेंज नहीं होती है, या 9। ओके, इसके अलावा इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में से कॉमन लेंगे। तो इस नंबर का अलग और इस नंबर में से अलग कॉमन लेंगे। तो 2 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 6 भी 2 के टेबल में आता है, तो एक तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। दोनों के पास x है तो एक x कॉमन ले लेंगे। तो 2 3 या 6, 2 के पारे में 3 बार में 6 आता है। डबल x में से एक x इसने कॉमन ले लिया तो एक x बचा होगा। 2x पूरा का पूरा ही कॉमन ले लिया तो उसकी जगह पर कितना बचता है 1 s। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे प्लस का 1। दोनों नंबर जब माइनस के होते हैं तो माइनस कॉमन ले लिया तो 3 3 के टेबल में भी आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ रहे हैं तो हमारे कॉमन सही लिए गए हैं, और अगर दोनों तरफ के ब्रैकेट सेम नहीं आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने फैक्टर में गलती। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, हम दोनों में से 3 कॉमन ले लिए तो 3 3 या 9x, और इसका पूरा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि माइनस के नंबर्स कॉमन ले लिए तो ये प्लस का बचेगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे, 3x प्लस के 1, और एक ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। दोनों नंबर्स को 0 के साथ ले लो। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस के नंबर को इक्वल्स टू किधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। x माइनस इंटू वाली संख्या हमेशा डिवाइड में पहुंचती है, तो ये पहला x का मान आ गया। यहाँ से 2x माइनस की संख्या उधर आके प्लस की हो जाएगी, x इक्वल्स टू 3/2। ये x का दूसरा मान है। जब दोनों x के मान आते हैं, जब दो x के मान आते हैं तो एक हमारे लिए अल्फा का मान होता है और एक हमारे लिए बीटा का मान होता है। तो यहां से हमने अल्फा और बीटा के मान निकाल लिए हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, समीकरण ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने का। चलिए इस इक्वेशन को नोट करेंगे। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ए का मान 6, बी का मान माइनस का 7 और सी का मान माइनस का 3। अब यहाँ से हमें शून्य अंकों की संख्या निकालना होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम शून्य अंकों का योगफल, इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के v/a। ठीक है, यहाँ से अल्फा का मान क्या निकाला था हमने, माइनस के 1/3, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 1/3 प्लस बीटा का मान 3/2, तो यहाँ लिख देते हैं 3/2 इक्वल्स टू माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस के 7, तो ब्रैकेट में माइनस के 7 लिखेंगे। ए का मान कितना है 6। ठीक है, ए का मान कितना है 6। 3 और 2 का जब एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 7/6, दोनों तरफ नंबर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा वेरीफाई हो चुका है। यहाँ सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ आपको सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
शून्य अंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहाँ से अल्फा का मान कितना है -1/3, यहाँ लिखेंगे 1/3 इंटू बीटा का मान 3/2, यहाँ लिख देंगे 3/2, सी का मान -3, ए का मान 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, -3/6, दोनों तरफ सेम संख्या है। ये हमारा हेंस प्रूव्ड रिक्वायर्ड आंसर है, वेरीफाइड है। हम इसको वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, सत्यापित लिख सकते हो, सत्यापित है, और ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझ लिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। आपका एक शेयर एक लाइक के कमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है, और हम नए नए तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक जय हिंद।